दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ईश्वर की असीम अनुकंपा आप पे और आपके परिवार पे बरसती रहे। और दोस्तों आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल को आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, जिससे हमारा हर वीडियो नया आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिए, जिससे हमें एक आत्मबल मिलता रहे, जिससे हम प्रेरित हों, क्योंकि आपका प्यार ही हमारे लिए प्रेरणा है। हम प्रेरित हो और आपको नया नया वीडियो और पूरे ऊर्जा के साथ मैं बना करके आपके सामने समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। मित्रों अब आते हैं अपनी कहानी पर। मित्रों एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान थे। तो नारद उधर से गुजर रहे थे। तो नारद का काम ही है कि लड़ाना भिड़ाना, किसी का परिवार अगर सुखी चल रहा है तो उसमें कैसे विध्वंसक चीज़ लाई जाए, ये सोच हमेशा नारद की रहती है। नारद पहुँचे, भगवान शिव को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद भगवान शिव से कहते हैं, प्रभु कैसा चल रहा है सब? प्रभु ने कहा, नारद यहाँ सब शांति ही शांति है, यहाँ की आपको कोई चिंता न करिए, यहाँ का कोई चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सब कुछ शांति सुकून है। नारद ने कहा, कैसे शांति सुकून है? भगवान शिव ने कहा, देखो हमारे यहाँ शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं। जैसे मेरी सवारी नंदी बैल है और मेरी पत्नी की सवारी शेर है। शेर कभी हमारे नंदी को नहीं खाता है। ठीक उसी तरह से हमारे गले में सांप लटका रहता है और हमारे बेटे कार्तिक का सवारी है मोर, तो मोर कभी सांप को नहीं खाता है। सांप हमारे गले में है और हमारे गणेश जी की सवारी चूहा है, वो सांप कभी चूहे को नहीं खाता है। सब एक दूसरे में परस्पर प्रेम भावना से लोग रह रहे हैं। और नारद जी आप कृपा करके यहाँ से जा सकते हैं। और नारद जी कहाँ मानने वाले हैं, नारद जी तो अपनी चाल चलेंगे ही चलेंगे। तो नारद जी ने जो है भगवान शिव से प्रश्न किया कि प्रभु एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि आपके गले में प्रभु जो ये नरमुंडों की माला है, मतलब इंसान का जो सर का जो सर होता है उसका हड्डी, उस नरमुंडों की जो माला आप पहने हुए हैं प्रभु, ये किसका है? भगवान शिव ने कहा कि ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं पर्सनल मैटर लोगों से साझा नहीं करता। और नारद तुम जाओ यहाँ से। अब नारद चले गए। नहीं, नारद ने जाते जाते पूछा कि प्रभु इतना तो बता दो कि ये स्त्री की है कि पुरुष की है? ये जो नरमुंड है ये स्त्री का है या पुरुष का है? भगवान ने कहा कि वो स्त्री का है। प्रणाम किया और चले गए। अब माता पार्वती को कहाँ सहन होने वाली, ये स्त्री की नरमुंड की माला गले में इनके। फिर माता पार्वती पूछती हैं कि प्रभु आपके गले में जो नरमुंड की माला है ये किस स्त्री का है? भगवान शिव ने कहा कि अरे तू जानकर क्या करेगी ये सब, हाँ तुम अपना काम करो, अपने काम से काम रखो। और नारद आया है भड़का के चला गया है और कोई आपको भड़कने की जरूरत नहीं है, उस माला के चक्कर में आप मत रहो। पार्वती जी ने कहा, नहीं मुझे तो जानना ही जानना है। ये कैसे आपने सोच लिया? मुझे तो इस नरमुंडों की माला के बारे में अब जानना ही है, प्रभु कृपा करके बताइए। प्रभु ने देखा कि भाई पत्नी अगर नाराज हो जाए तो सारा खेल बिगड़ जाता है, पत्नी को तो नाराज नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने बताया माता पार्वती को कि ये सब तेरे ही नरमुंड है। माता पार्वती चौंकी, मेरे ही नरमुंड? मैं तो जीवित हूं। कहा नहीं, तू बार बार जन्म लेती है और हर बार जन्म लेने के बाद मुझे ही मांगती है कि मैं शिव को प्राप्त हूं, और तू मेरे गले में आ जाती है। तो जब तेरी मृत्यु होती है तो मैं तेरा से इतना प्रेम करता हूं कि तेरे मुंड का एक माला पहन लेता हूं गले में। ये सारे नरमुंड तेरे ही हैं, तेरे ही अनेक जन्मों के रूप हैं।
माता पार्वती को एक प्रश्न आता है कि प्रभु, मेरे अनेक जन्मों के रूप हैं, मैं बार बार जन्म लेती हूं और आपको मांगती हूं, तो आप क्या बार बार जन्म नहीं लेते हैं? भगवान शिव कहते हैं, मैं बार बार जन्म नहीं लेता हूं, मैं जन्म मरण से परे हूं, मेरी न जन्म होती है न मेरी मृत्यु होती है। माता पार्वती पूछती है, वो कैसे? भगवान शिव कहते हैं कि मैंने अमर कथा सुन रखी है, मैंने अपने गुरु से अमर कथा सुन रखी है, जिस अमर कथा को सुनने के बाद ये मनुष्य कर्म बंधन जीवन से मुक्त हो जाता है, फिर उसे मानव योनि में नहीं आना पड़ता है, फिर उसका जन्म मरण का बंधन मुक्त हो जाता है। माता पार्वती ने कहा, ये बात, अब तो मुझे भी अमर कथा सुननी है, क्योंकि मेरा भी जन्म मरण ना हो और मैं हमेशा आप ही को प्राप्त हूं, बार बार मुझे आपको मांगना ना पड़े, बार बार मुझे तपस्या ना करना पड़े। एक जन्म में मैंने आपको पा लिया है, मांग लिया है, अब मैं नहीं चाहती हूं कि आपका हमारा बिछोड़ हो। तो भगवान शिव कहते हैं, इसके लिए आपको गुफा में चलनी पड़ेगी, क्योंकि गुफा में पूरी तरह से शांति होती है, और वहां पे मैं आपको जब कथा सुनाऊंगा तो मेरी आंखें बंद होंगी, मैं ध्यान मग्न होकर के कथा सुनाऊंगा, क्योंकि वो अमर कथा है। और उसमें आपके साथ एक शर्त है कि आपको हुंकारी भरने हैं, आपको जागते रहना है। अगर आपकी आंखों में निद्रा आ गई, आप सो गई, तो अमर कथा अधूरा रह जाएगा, और जब अमर कथा अधूरा हो जाएगा तो तुम अमर नहीं हो पाओगी। सारी बात पार्वती जी ने मंजूर कर लिया कि मुझे मंजूर है, आप चलिए, गुफा में चलिए, जहां चलिए ले चलिए, कथा हमको सुनाना है, कथा हमको हर हाल में सुनना ही है। अब पार्वती जी गुफा में गई, और गुफा में जाने के बाद भगवान शिव का ध्यान लगा, और ध्यान लगाने के बाद इन्होंने कथा प्रारंभ की। और कथा जब प्रारंभ हुई तो मित्रों, नाच नौटंकी में तो आदमी रात भर जागता रहता है, लेकिन जब कहीं भक्ति सत्संग होती है तो नींद जरूर आती है, पक्का जान लो, नींद आनी ही आनी है। अब माता पार्वती जी कथा सुनने लगी, कथा शुरू हुआ और इनको नींद आ गई। नींद आ गई तो सो गई। दो कबूतर वहीं कहीं से आ गए और कबूतर हूं 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 करते रहे। क्योंकि तंद्रा टूटी, कहानी खत्म हुई। उन्होंने देखा कि माता पार्वती जी तो सो रही हैं, तो उनकी निगाह गई कि हूं हूं कौन कर रहा है। तो देखा कि दो कबूतर भगवान शिव क्रोध से उनको मारने के लिए दौड़े। तो कबूतर ने हाथ जोड़ लिया और कहा, प्रभु मैंने हमारी कथा सुन ली है, अब मुझे आप मृत्यु दंड नहीं दे सकते हैं। भगवान शिव ने उनको माफ किया और माता पार्वती को कहा कि अब तुम्हें बार बार जन्म मरण योनि में आना पड़ेगा। तो मित्रों, ये है सत्संग का प्रभाव। अमर कथा कोई बिरला ही सुनता है और कोई बिरला ही इस जन्म मरण बंधन से मुक्त हो पाता है। मित्रों, इसी के साथ नमस्कार।